मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 का मैथ से एक्सरसाइज 5 बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं का कुछ रोचक गुण होता है जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे संख्याओं का व्यापक रूप। कोई भी संख्या को बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं, विस्तृत संख्या कैसे लिखा जा सकता है। तो जैसे देखिए, अगर मान लो एक संख्या दिया गया है 45, तो 45 को हम लोग बड़ा करके कैसे लिखते हैं विस्तृत रूप। तो 40 + 5, 40 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 और 5 को लिख सकते हैं 5 × 1। तो कोई भी देखो, ये इकाई डिजिट है, इकाई अंक को 1 से गुना होता है और दहाई अंक जो है वो 10 से गुना होता है। इसी तरह का अगर आपको एक 2 अंक की संख्या हम कह दें a b, तो इसका व्यापक रूप, इसका मतलब क्या होगा, a जो है a मल्टीप्लाई होगा 10 से और b मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये इसका व्यापक रूप होगा। उसी तरह से मान लो एक कोई डिजिट हम दे दें आपको 125, इसका व्यापक रूप देखो 3 डिजिट का अंक है, इसका व्यापक रूप क्या होगा ना, 100 + 20 + 5। दैट मीन्स 100 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 × 100, 20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10, 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 1। तो देखिए, इसी तरह से एक 3 डिजिट का नंबर अगर आपको हम दे दें ABC, तो ABC का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ये देखो 100, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा। तो A जो है ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, B जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 से और C जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। दैट मींस ये नंबर क्या हो जाएगा 100A 10B + C। इस तरह से जैसे ये नंबर क्या हुआ था ना, ये हुआ 10A + B। इस तरह से कोई भी 2 डिजिट का अंक हो, 3 डिजिट का अंक हो, 4 डिजिट का अंक हो, इसको हम लोग इस तरह से व्यापक रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप में लिखना। और इसी तरह से कोई अगर व्यापक रूप में दिया हुआ है तो उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बड़ा करके दिया हुआ है उसे छोटा करके लिखना है। इस तरह से व्यापक रूप में कुछ आपका सवाल आपकी बुक में दिया हुआ, प्रयास कीजिए ए में, जिसको आप लोग बना के देखेंगे और उसे बताएंगे व्यापक रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 डिजिट का अंक और 3 डिजिट का अंक। चलिए, व्यापक रूप में देखने के बाद अब हम लोग आते हैं 2 अंकों के संख्या को लिखना और उसे पलटना और उनको जोड़ना और उनमें क्या क्या खूबी होती है। ये एक रोचक तथ्य है जिसे हम लोग को समझना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं 65, मान लो एक अंक है 65। तो अगर देखो संख्या जो है वो क्या हो गया, संख्या हो गया तुम्हारा 65। अंकों को पलट देंगे, पलटने से कौन सी संख्या बन जाएगा जरा देखो तो, अंकों को पलटने से कौन सी संख्या हो जाएगा जरा देखो तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 56। अब इनको योग करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंकों को पलटने के बाद जोड़ना, योग करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 65 और 56 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 12, 121 होता है। 121 देखो 11 का टेबल में होता है, यानी 11 का गुणज होगा 11 का गुणज, 11 का गुणज होगा। यानी समझ लो, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, कोई भी 2, ये तो 65 का एग्जांपल के तौर पर लिए थे, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, उनको आप जोड़ लें, उनको पहले संख्या को लिखें, उनको पलटने से बनी संख्या को लिखें और यदि दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा वो 11 का गुणज में आएगा। जरा एग्जांपल लेके देखा जाए। मान लो एक संख्या है AB, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा ना, 10A + B। अगर दूसरी इसको पलट देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, DA। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देखिए 10B + A। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो योग क्या हो जाएगा जरा देखो तो 10A और A क्या हो जाएगा 11A
और 10b और b 11, देखो दोनों में से 11 कॉमन आ गया, तो 11 इंटू ए प्लस बी, यानी कोई भी संख्या को जोड़ने से, किसी भी संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या जो है वो हमेशा उनका जोड़ जो है 11 का गुणज होता है। 11 का गुणज, देखो 11 का गुणज आएगा कोई भी संख्या को, दो अंकों की संख्या को। तो इस तरह से हम लोग को, जैसे आपको 65 को बताया कि 11 का गुणज होगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको इन संख्याओं को भी जांच के आपको बताना होगा कि दो अंकों की कोई भी संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है। तो ये एक संख्या के लिए एक रोचक तथ्य हुआ कि कोई भी दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्याओं का योग हमेशा 11 का गुणज होता है। अब हम लोग एक तीसरा रोचक तथ्य पर आते हैं, जिसमें हम लोग को बताना है दो अंकों की संख्या को पलटना और उनको घटाना, उसमें कौन सा चीज आती है। चले इसमें एक बात हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेके, जैसे 63, तो संख्या कौन सी है, संख्या आपका है 63। अब पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, जरा देखो, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा ना, 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 36। अब इसका घटाओ, देखो घटाना यानी कि इसका अंतर करके देखो, अंतर क्या होगा ना, 63 और 36 माइनस करके देखा जाए, माइनस करके क्या होगा, 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आ गया 27। 27 देखो 9 का टेबल होता है, यानी 9 का गुणज होगा, 9 का गुणज, यानी जिस तरह से कोई भी दो अंकों की संख्या है और उसको पलटने से बनी संख्या को घटा देंगे तो घटाने से किसका गुणज जाएगा, 9 का गुणज। अतः ये क्या मिल रहा है आपको, 9 का गुणज, 9 का गुणज होगा। चलिए इसको ए बी लेके भी जांच कर लेते हैं। मान लो एक कोई संख्या है ए बी, इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप होगा 10a प्लस, अगर इसको पलट दे तो बी हो जाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, 10b प्लस, अगर दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, तो अंतर क्या हो जाएगा, जरा देखो ना, 10a में से ये जाएगा तो 9a, और b में से -10 भी जाएगा तो -9b, देखो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा तो 9 इंटू a माइनस b, देखो इसमें 9 का गुणज आ गया। इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी दो अंकों की संख्या है और उसको अगर पलटने से बनी संख्या है और दोनों को यदि घटा देते हैं तो हमेशा किसकी गुणज आती है, 9 का गुणज। ये एक रोचक तथ्य आपको मिला दो अंकों की संख्या के विषय में, कि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर किसका गुणज होगा, 9 का गुणज। और यहाँ एक जानकारी मिला आपको कि दो अंकों की एक संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग किसका गुणज होगा, 11 का गुणज। हमेशा कोई भी संख्या ले लिया जाए तो ये आपका इसको जांच करना है और इसमें आपको इस नंबर की जांच करना है, और कुछ व्यापक रूप में आपका कुछ सवाल है उसको भी आपको बुक में होगा, तो प्रयास कीजिए ए में आपको ये मिलेगा, प्रयास कीजिए बी में आपको ये मिलेगा और प्रयास कीजिए सी में आपको ये मिलेगा। ये 3 प्रोसेस आपको दिया गया, इसको आप अपनाएंगे और उसके बाद चेक कराएंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।